हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का आज जो हम लोग का चैप्टर टॉपिक है वो है हमारा पार्ट 6, जिसमें हम ऑलरेडी पहले कई सारे पार्ट्स में कोडिंग डिकोडिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 6 और ये जो टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा IBPS में भी आता है, SBI में भी आता है, RBI में भी आता है, SSC, रेलवे, CPO, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर उसमें रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आ रहा है तो इसका मतलब जो आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली उस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आज किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कराने हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऑलरेडी पहले हम 5 कोडिंग के टाइप डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हम लोग कर चुके हैं, कंडीशनल कोडिंग हम लोग कर चुके हैं, लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी हो चुका है और बाइनरी कोडिंग भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग का जो वेटेज आप लोगों के एग्जाम में होता है वो आपका होता है 1 मार्क का। बाकी ये सारे चैप्टर जो हमने किए थे वो हमारा उसका जो वेटेज था वो था 3 to 5 मार्क्स का। ठीक है, इन सब का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके वहाँ देख लीजिएगा। क्योंकि इसको हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में कम होता है, लेकिन डेफिनेटली ये आता ज़रूर है। 1 से 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। ये बैंकिंग में भले ही 1 नंबर का पूछा जाए, लेकिन SSC के एग्जाम्स में ये डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है लेटर कोडिंग, क्या है नंबर कोडिंग, किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि आपको कुछ कोड दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला है ABCD इज कोडेड एज ZYXW इन द सेम वे MNOP इज कोडेड एज व्हाट, कि अगर ABCD के कोड को ये कहा गया है तो MNOP के कोड को क्या कहा जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो ये हमने एक ऑपोजिट आप लोगों को बताया था कि ऑपोजिट क्या होता है। ऑपोजिट मतलब जैसे A का Z, B का Y, C का X, D W E V, इस तरीके से आप लोगों को कराया गया था M से N तक। तो अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिएगा, जहाँ पर आपको ऑपोजिट हमने लर्न करवाए हैं और साथ के साथ प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज का मतलब पोजीशन वैल्यू। पोजीशन मतलब कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। जैसे A 1 पे आता है, B किस पे आता है 2 पे आता है, C किस पे आता है 3 पे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक वहाँ पर बताया हुआ है, तो उसको देखिएगा। सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ऑपोजिट्स और प्लेस वैल्यूज इन 2 टाइप में, किस किस में, लेटर कोडिंग में और नंबर कोडिंग में। तो अगर आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल जो है कि यहाँ पर ABCD का कोड आपको दिया हुआ है, MNOP का कोड आपसे पूछा है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सीधे सीधे ऑपोजिट है। A का ऑपोजिट Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X, D का ऑपोजिट W। तो आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, M का ऑपोजिट क्या होता है N, N का क्या होगा M, O का क्या होगा L और P का ऑपोजिट क्या होगा K। ये तो हमारा होता है लेटर कोडिंग का एग्जाम्पल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज हो रहा होगा, लेटर्स का यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा होता है नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग है तो ऑब्वियसली वहाँ पे किसका यूज हो रहा होगा, नंबर्स का यूज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे बोला है ABCD इज कोडेड एज 1 2 3 4, सो व्हाट इज द कोड ऑफ MNOP। अगर ABCD का कोड 1 2 3 4 दिया है तो MNOP का कोड क्या होगा। अब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज है। तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 13, 14, 15 और 16। ठीक है ना, ये इसका प्लेस वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी ऑप्शन में गिवन नहीं होगा। ऑप्शन हमेशा जो गिवन होते हैं वो 99% तक जो गिवन होते हैं वो सिंगल डिजिट में गिवन होते हैं। सिंगल डिजिट का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर देखो MNOP में हमने क्या किया, M हमारा 13 था, N हमारा 14 था, O हमारा 15 था और P हमारा क्या था 16 था। अब इसको आपको सिंगल डिजिट में चेंज कैसे करना है। ये सिंगल डिजिट में चेंज 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप इसे ऐड करो, ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 4 और 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 5 और 1 ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 6, 6 और 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 7। मतलब
डबल डिजिट क्या हो सकती है, सिंगल हो सकती है प्लस करके। सेम ये डबल डिजिट सिंगल हो सकती है माइनस करके, और ये सिंगल हो सकती है मल्टीप्लाई करके। अगर ये माइनस हो जाता तो ये क्या हो जाता हमारे पास 2, 3, 4, 5, मल्टीप्लाई होता तो क्या होता 3, 4, 5, 6। मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर आपको डबल डिजिट में उसका प्लेस वैल्यू आ रहा है, किसी भी नंबर का जो प्लेस वैल्यू है अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है और ऑप्शंस आपको सिंगल डिजिट में दिए गए हैं, तो आप उस डबल डिजिट को किस तरीके से सिंगल करते हो, या तो आप उनको प्लस करो, या तो माइनस करो, या तो उसकी क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो ये दो एग्जाम्पल है नंबर कोडिंग का और लेटर कोडिंग का। अब ये किस किस तरीके से फॉलो किया जाता है, किस किस तरीके से पैटर्न बनते हैं, क्या क्या पैटर्न हमारे होंगे वो देखिए। जैसे कि अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न से आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे यहाँ बोला है कि ABCDE आपको दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर उसने कोडिंग लिख दिया है ZYXWV। आपने देख लिया है यहाँ पर कि ये सीधा सीधा क्या हो रहा है, 1 2 1 2 2 2 और 3 2 3, इनका आपस में क्या हो रखा है, इनको ऑपोजिट करके लिखा हुआ है। और ऑपोजिट भी कैसे हो रहा है, पहले से पहले का, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे का, चौथे से चौथे का और पांचवे से पांचवे का। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 होगा। ये कंडीशन कुछ ऐसे भी हो सकती थी, है ना, कि 1 का रिलेशन 2 से दे दे, 2 का रिलेशन 1 से दे दे, 3 आपका एज इट इज रहे, 4 का रिलेशन 5 से दे दे और 5 का रिलेशन किससे दे दे, 4 से दे दे। तो इसमें कई सारी कंडीशन हमारी बन सकती हैं। बस ध्यान हमें क्या रखना है कि जो भी एलिमेंट हमें दिए गए हैं, जो भी एलिमेंट हमें दिए गए हैं उन एलिमेंट को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टाइप अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 लेटर का कोई वर्ड है, तो 5 लेटर के वर्ड में जो जो पेयर आप लोग चेक करते हैं, तो पहला पेयर तो यही है, फर्स्ट से फर्स्ट का रिलेशन, सेकंड से सेकंड का रिलेशन। दूसरी पेयरिंग क्या चेक की जाती है, फर्स्ट से सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। और क्या चेक किया जाता है, फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से फर्स्ट, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेकंड टाइप हो गया। दूसरी चीज, अगर कोई भी लेटर आपका 6 डिजिट का दिया है या 6 लेटर्स का दिया है, कोई भी वर्ड आपका 6 का दिया है, तो 6 के लिए पहला जो तरीका हम लोग अपनाते हैं वो अपनाते हैं 50-50 कॉन्सेप्ट। 50-50 कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप इसका आधा कर दो, पहले का तीसरा इस तरीके से, ये इस तरीके से। दूसरा इसमें जो लॉजिक लगता है 6 में ही, वो होते हैं आपके 2-2 के लॉजिक्स, ठीक है, कि आप फर्स्ट 2 को अलग कर रहे हो, नेक्स्ट 2 को अलग कर रहे हो, नेक्स्ट 2 को अलग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया है 7 लेटर्स का, 7 लेटर्स का अगर कोई भी आपको वर्ड दिया है और आपको कहा है उसका कोई कोडिंग देके, तो आप उसको जनरली जो सॉल्व करते हो वो 3-1-3 के फॉर्मेट में करते हो। बात सिर्फ इतनी है कि आपको ये सारे इक्वली डिवाइड करने हैं, किसी भी तरीके से आपको वहाँ जंबल नहीं करना। आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये 7 आपको दिया है तो आप इसमें ये नहीं कर सकते 2 में कुछ लगा दो, फिर 3 में कुछ लगा दो, फिर अलग 3 में कुछ लगा दो, ये कोई तरीका नहीं होता। किसी भी वर्ड को डिवाइड करने का एक लॉजिक होता है कि उसे इक्वल इक्वल डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि 6 लेटर का वर्ड है, 6 लेटर का जो वर्ड है वो या तो 2 में डिवाइड हो सकता है, या तो वो 3 में डिवाइड हो सकता है, या तो वो सिर्फ 1 में डिवाइड हो सकता है, और इवन फर्स्ट से लास्ट तो हर एक में जा सकता है, ठीक है। ये कुछ लॉजिक्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को डिवाइड जो करना है वो कैसे करना है, इक्वली करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम यही बात आपकी कंसिडर की जाएगी किसमें, नंबर कोडिंग में भी। नंबर कोडिंग में भी यही लॉजिक लगेगा कि आपको उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को प्लेस वैल्यू में सबसे पहले तो चेंज कर लेना है, क्योंकि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा वो नंबर कहीं ना कहीं क्या होगा, प्लेस वैल्यू ही कहीं ना कहीं उसकी यूज की जा रही होगी। तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कि किस किस तरीके से हमें ये सब सॉल्व करना है। अब देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज द कोड ऑफ स्टाइलिंग। अब हमें फैशन का कोड उसने दे रखा है और हमसे स्टाइलिंग का कोड पूछा है, तो करने का तरीका क्या है, आपने लिखा
फैशन का कोड आपको क्या दिया है, TBGJMNH, और आपको फाइंड किसका कोड करना है, स्टाइलिंग का कोड आपको फाइंड करना है। अब क्या क्या तरीके हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप सबसे पहले देखें, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स आपको कितने दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं। तो 7 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 7 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 313 में, है ना। तो 313 की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, है ना। अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, F से अगर आप G पर आ रहे हैं तो F सबसे पहले तो क्या कर लो, आप लोग प्लेस वैल्यूज लिख लो, है ना। F का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, F का प्लेस वैल्यू होगा 6, 1, 19, 8, 9, 15, 14, 20, 2, 7, 10, 13, 14 और 8। ये प्लेस वैल्यूज देखो आपको याद करनी है, लेक्चर देख लेना फर्स्ट वाला, तभी इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे ये प्लेस वैल्यूज वगैरह क्या है। अब अगर आप देखो यहाँ पर कि अगर हम देख रहे हैं F से हम कहाँ गए हैं, G पे गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ +1 हो रहा है, A से B +1 हो रहा है, 19 से 20 भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। H के साथ क्या आया है, J है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 9 से 8 है, मतलब कितना हो रहा है, -1। 14 से 13 -1, 15 से 14 -1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट थ्री में क्या हो रहा है, +1, लास्ट 3 में क्या हो रहा है, -1, और जो मिड का डिजिट है या मिड का जो लेटर है उसमें कितना हो रहा है, +2। मतलब एक इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे पास। अब इसे हमें एग्जैक्टली इसमें फॉलो करवा देना है। अब इसमें फॉलो हम किस तरीके से करवाएंगे, प्लेस वैल्यू लिख के करोगे बहुत इजी रहेगा। प्लेस वैल्यू के लिए S कितना होता है मेरे पास, 19, 20, ये कितना हो जाएगा, 25, 12, 9, 14, और ये कितना हो जाएगा, 7। अब फर्स्ट वाले 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, तो S के बाद क्या आता है, T, Y, Z, T, U, मतलब शुरुआत के 3 में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 1। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, प्लस करना है 2, L, M, N, ठीक है। नेक्स्ट में हमने प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट 3 में हमें क्या करना था, -1 करना था, है ना। तो I मतलब क्या हो गया, 9, और 8 कितना होता है, H होता है। G कितना है, 7, तो 6 क्या होता है, F होता है। N होता है कितना, 14, तो M आ जाएगा कितना, 13। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ZUTNFMH। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपको आंसर दिख रहा है ऐसा, इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे करना है, हमें सिर्फ इक्वली क्या करना है, वर्ड को डिवाइड करना है, बस इतना ध्यान रखना। वो डिवाइड कैसा भी हो सकता है, 2-2 के पेयर में हो सकता है, 3-3 के पेयर में हो सकता है, 3-1-3 के पेयर में हो सकता है, 2-1-2 के पेयर में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता 3-1-2, ये कोई पेयरिंग नहीं बनती। 1-2-6 ये कोई पेयरिंग नहीं बनती। मतलब पेयरिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार सॉल्व करो कि आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि मंकी का कोड हमें क्या दिया है, ZFLOPN, और हमें फाइंड किसका कोड करना है, कैरेक्टर का कोड हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब या तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले इसकी भी क्या लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो, है ना। अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज या एक जो ट्रिक है वो आप लोगों को दिमाग लगाना है, वो क्या है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मंकी में जो नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, 6 दिए हैं, लेकिन यहाँ कैरेक्टर में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9 है। अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे इक्वल डिवाइड करने वाला फॉर्मेट आप लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पर 9 है, तो इक्वल डिवाइड या तो कैसे करोगे, 3-3 में करोगे। लेकिन वहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि आपको वहाँ इक्वल डिवाइड नहीं करना है। वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज्यादा यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है फर्स्ट से फर्स्ट का रिलेशन,
या फिर फर्स्ट से लास्ट का रिलेशन। अगर आप यहाँ देखो, इसको हम बिना प्लेस वैल्यू के भी कर सकते हैं डायरेक्टली। m के साथ n, y z, o p e f, n o k l, मतलब सब में कितना कितना लेटर ऐड हो रहा है, 1 लेटर हमारा यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो सेम हम यही कैरेक्टर में करेंगे। तो कैरेक्टर से हम कहें तो उल्टा चल सकते हैं डायरेक्टली ऐसे करके कि ये जो C है ऑब्वियसली ये यहाँ पर आएगा, C D H I A B R S A B C D T U E F R S, बन गया आंसर। अगर आप करके भी देखेंगे तो ये पूरा पूरा हमें किस तरीके से दे रखा है, इसी तरीके से दे रखा है डिवाइड करके। यहाँ पर हमारा जो रिलेशन बना है वो किसका बना है, फर्स्ट का लास्ट से और लास्ट का फर्स्ट से, सो ऑन। तो SFUDBSBID ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक लॉजिक हम और चेक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने लेटर्स दिए हैं 6, यहाँ कितने लेटर्स दिए हैं 9। आप यहाँ पे डेफिनेटली 3-3 वाला पेयर बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3-3 वाले पेयर भी बन सकते थे, क्योंकि इक्वल इक्वल तो बट ही रहा है ना, भले ही चाहे यहाँ 6 दिया है और यहाँ 9 दिया है। अगर यहाँ पर 8 दिया होता, यहाँ पर लेटर की जो वैल्यू है वो कितनी होती, 8 होती, तो इक्वल डिवाइड आप कैसे कर सकते थे, 4-4 में डिवाइड कर सकते थे। मेन चीज ये है कि लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस एग्जाम में एकदम से आपके दिमाग में कौन सा लॉजिक आता है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊं आपको, अगर कभी भी नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल नहीं दिए हैं तो आप ये वाला लॉजिक बाद में ट्राई कीजिएगा। आप पहले लॉजिक कौन सा ट्राई करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट का रिलेशन, लास्ट से लास्ट का रिलेशन, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, certain is coded as D G U T X G M in the same way रिवर्स का कोड आपको बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम देखें तो यहाँ सर्टेन में हमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने दे रखे हैं 7, और रिवर्स में भी हमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने दे रखे हैं 7। तो हम यहाँ पर 313 का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं 7 लेटर्स में। तो अगर आप यहाँ देखें 313 का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर आप देखें सी से आपको यू जाना है तो भाई बहुत दूर हो गया, इतना बड़ा तो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, फिफ्थ से फिफ्थ। अगर आप देखो सी से डी देखो +1 हो रहा है, ई एफ जी +2, आर एस टी यू +3, मतलब शुरू के 3 में क्या हो रहा है, +1 +2 +3। ये वाला सेम है, टी का टी क्या है, सेम है। आगे अगर आप देखो ए से एक्स गए हो, भाई ए से एक्स गए हो मतलब आप बैकवर्ड गए हो, बैकवर्ड गए हो तो आपने यहाँ पे कितना किया, -3 किया है। आई होता है 9, जी होता है 7, ये आपने किया है -2, एन होता है 14, एन होता है 13, ये आपने किया है -1। ये क्या हो गया, -1। बात समझ में आ गई कि पहले 3 में कोई लॉजिक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम है, और नेक्स्ट 3 में जो लॉजिक लग रहा है वो माइनस का लॉजिक लग रहा है। तो सेम अगर आप देखो यहाँ पे तो आर के साथ क्या हो जाएगा, एस ई एफ जी वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब ये वाला लेटर क्या रहना था, सेम रहना था। अब हमें करना है माइनस। आर कितना होता है 18, एस होता है 19, ई होता है 5। तो आर में से हमें माइनस करना था कितना, 3। तो जब हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 15, दैट इज ओ। 19 में से माइनस करना है हमें कितना, 19 में से हम माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे आएगा 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है, 17 नंबर पे क्यू आता है, ठीक है। ई कितना होता है 5 में से हम कितना माइनस करेंगे 1, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, 1 माइनस हो रहा था, 1 माइनस किया तो आया 4, दैट इज डी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये एस है, ठीक है, SGYEOQD। तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है SGYEOQD। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ओके, ट्राई कीजिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है लीडिंग। लीडिंग का जो हमें कोड दिया है वो दिया है MDZEHMH। ठीक है, और हमको जो कोड निकालना है वो किसका निकालना है, ट्रेनी का कोड निकालना है। ठीक है, तो अब अगेन चेक कर लो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 7, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 7। तो डेफिनेटली 313 का कॉन्सेप्ट लग सकता है, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ लग सकता है। तो अगर आप देखो 3 से 3 का कॉन्सेप्ट लगाने का, तो L से Z जाना है, तो भाई बहुत दूर है L से Z। L से Z क्या है, बहुत दूर है। तो अब आप लोग चेक करो और क्या लॉजिक हमारा यहाँ बन सकता है। तो अब हम फर्स्ट से फर्स्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट से लास्ट भी चेक करते हो तो L से H, ठीक है, वो आप कर सकते हो, G से M आप कर सकते हो, लेकिन E से फिर M नहीं कर पाओगे, क्योंकि E से M क्या है, बहुत दूर है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो L M कितना प्लस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं +1। E से हम D जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, -1। A से हम Z जा रहे हैं, -1। D से हम E जा रहे हैं, +1। I से हम H जा रहे हैं, मतलब -1। N से हम M जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, ये -1 हो रहा है, और GH यहाँ पर क्या हो रहा है, +1। मतलब देखो वो पेयरिंग हमें सेम मिल गई है, +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1। मतलब ये हमारा इक्वली एक पेयर तो बन रहा है ना। तो सेम हम ये इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, T के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो रहा था, -1, तो R से पहले क्या आता है, R होता है 18, हमें लेना है 17, दैट इज Q। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें -1 करना है, मतलब क्या आएगा, Z आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, +1 करना है, I के बाद क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। फिर हमें -1 करना है, M होगा। फिर -1 करना है, D होगा। अब की बारी क्या होगा, +1 होगा, EF। मतलब हमारा जो आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, UQZJMDF। चेक कर लो ऑप्शन कहाँ है, UQZJMDF। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस कोडिंग के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा बैठा है वो हमारा क्या बैठा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से। देखो मेन चीज क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आपको समझाया नहीं जा सकता कि आप ये जो लॉजिक है इनको आप रट लो। ये वाले जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे आएंगे, आपकी प्रैक्टिस से आएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा लोगे उतने ज्यादा आप लोगों को लॉजिक्स जो है वो याद हो जाएंगे कि कौन कौन से लॉजिक हम लोगों को यहाँ पर फॉलो करवाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है वो है हॉस्पिटल का कोड आपको दिया है और ट्रेनी का कोड आपको क्या करना है, निकालना है। अब ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ऐसा लॉजिक लग रहा है जो अभी तक आप लोगों ने कहीं किसी क्वेश्चन में लगाया नहीं होगा। अब इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ये जो क्वेश्चन आपका होगा ये मैं दे रही हूँ आप लोग को होमवर्क के लिए। क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आप लोग मुझे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां आप लोगों को इस क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। एक क्वेश्चन में ये दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, और एक क्वेश्चन में और आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों को लास्ट में करना है। ठीक है, फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। आंसर कहाँ देना है, टेलीग्राम चैनल पर। क्या है टेलीग्राम चैनल, रीजनिंग बाय नेहा त्यागी @पब्लिक प्लेटफॉर्म 7। ठीक है, ये मेरा चैनल है। यहाँ पे आप लोगों को क्या देने हैं, अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बहुत आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला है कि दिल्ली का कोड आपको दिया है, क्या दिया है, EFMIJ। ये कॉमा यहाँ नहीं लगना था, यहाँ लगना था। ठीक है, आपको बताना किसका कोड है, मुंबई का कोड आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखो DE
EFLMHIIJ। ऑब्वियसली बहुत सिंपल लॉजिक है, सब में कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, MN UV MN BC AB I एंड J। ये आपका आंसर हो जाएगा NVNCBJ, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, बैंकिंग के एग्जाम्स में ऐसा नहीं आएगा। बैंकिंग के एग्जाम में जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, ये भी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोला है लव का कोड आपको दिया है, दैट इज PSZI। आपको कोड बताना है किसका, टीम का। तो लव का कोड जो है अगर आप चेक करो, 4 लेटर हैं डेफिनेटली, या तो 1 to 1 हो रहा होगा, या तो 1 से 4, 4 से 1 हो रखा होगा। ठीक है, तो L से I नहीं जा सकते, L से S नहीं जा सकते, LMNOP +4, OPQRS +4, VWXYZ +4, EFGHI +4। सिंपल क्वेश्चन, सब में +1 हो रहा है, तो TUVWX EFGH I ABCD EMNOPQ। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, XIEQ इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है कि दैट इज शान का कोड हमें दिया है HSZIM। हमें शानू का कोड बताना है, राइट। तो अगर आप देखो सीधे सीधे आप लोग को दिख रहा होगा, S का ऑपोजिट H, H का S, A का Z, R का I, N का M। सो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, S का H, H का S, A का Z, N का M। U का ऑपोजिट क्या होता है, F। आपका आंसर क्या हो गया, HSZMF। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं। फिलहाल इतने क्वेश्चन आप लोग को आई होप समझ में आ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग क्या करके लाएंगे, होमवर्क से करके लाएंगे। आज के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो आप सब लोग होमवर्क से करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इन सभी के सॉल्यूशन में दे दूंगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो ये मैं बता देती हूँ। इजी क्वेश्चन मैं बताऊंगी आप लोगों को डेफिनेटली, क्योंकि एक तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी सॉल्यूशन उसके नेक्स्ट क्लास में, या फिर आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर। अब देखो नंबर कोडिंग में क्या है, पर्सन का कोड आपको यहाँ पर दिया है, शेयर का कोड भी आपको दिया है यहाँ पर, और हीरो का कोड आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, या तो अगर यहाँ पे जो लेटर्स आपको दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो एज इट इज उसका कोड कॉपी हो जाता है। जैसे कि H देखो तो सेकंड नंबर पे H का कोड क्या है हमारे पास, 8 है। E यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या है, 2, तो 2 है। R यहाँ पर सेकंड लास्ट है और यहाँ पे क्या है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया है हमें, O दिया है। O हमें कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। O हमें यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8246। 8246 आंसर हो जाएगा। ये तरीका तो हम तब मार्क करते हैं जब नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रखे होते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे गिवन नहीं होते तब आप लोग यूज करते हो इनकी पोजीशन वैल्यू का, कि इनकी जो वैल्यू है वो कौन से नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके लाना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क। मतलब कौन कौन सा होमवर्क हो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ओके, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, 5, 10 एंड 11। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके लेकर आने हैं, नेक्स्ट क्लास में बताने हैं। तो आपका होमवर्क जो हो गया है आज का वो क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। 3 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है। इनके जो आंसर्स आपको कहाँ देने हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे देने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।
लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे डेली क्विजेज आपके होते हैं। दूसरा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जहाँ पे डेली अपडेट आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, कौन से फॉर्म है क्या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए और होमवर्क का आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 10 एंड 11। थैंक यू सो मच।